दूसरी सभा रहेगी, कल की सभा का रूपरेखा क्या रहेगा? पहले आप ऐसा है कि भीम आर्मी, भारत एकता मिशन और धारावी बचाओ आंदोलन ये संलग्न के तौर पे कल की सभा का आयोजन किया गया है। कल की सभा में स्थल जो है धारावी कोहिनूर होटल, धारावी मेन रोड धारावी में वो सभा का आयोजन किया गया। वहाँ पे भाई चंद्रशेखर आज़ाद और धारावी बचाओ आंदोलन के सभी प्रतिनिधि उस सभा में शरीक होने वाले हैं धारावी के मुद्दों को लेके। और एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि आप लोग अदानी को विरोध करें, इसके भी जिन को टेंडर दिया गया था उसको भी आप लोग का विरोध था, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा है, जो पहला टेंडर निकाला गया था सिकलिंग डेवलपर का 2019 में ब्रीडिंग किया था, उन्होंने 7,200 करोड़ की ब्रीडिंग करके वो टेंडर जीता था। लेकिन टेक्निकली मुद्दा रेलवे की जो ज़मीन है वो ज़मीन इस परियोजना में शामिल नहीं है, ये कारण देके उन्होंने वो टेंडर को खारिज किया और 2022 में वापस एक बार टेंडर ब्रीडिंग हो गई। और किस तरह से अदानी को ही वो टेंडर मिला जाए, इसके लिए जो ब्रीडिंग करने वाले नमन डेवलपर और डीएलएफ डेवलपर है उनको ईडी सीबीआई का डर दिखा के उन्होंने वो पीछे हाथ ले ली। सिर्फ अदानी ही उसमें क्वालिफाई कर पाए और अदानी को 5,200 करोड़ में वो ब्रीडिंग दिया गया। मैं मानता हूँ कि 7,000 करोड़ किधर और 5,000 करोड़ किधर, यहाँ पे 2,000 करोड़ का क्लियर कट भ्रष्टाचार हमको दिखाई दे रहा है। जो ज़्यादा बोली लगाता है उसको देना चाहिए। रेलवे की जो ज़मीन यदि ऐड नहीं थी तो इंक्लूड करके उनको ही देना चाहिए था और ये डेवलपमेंट करना चाहिए था। अदानी के लिए सारी सहूलतें, इसके लिए हम कहते हैं कि अदानी को सूट, बम्बई धारावी की लूट। लेकिन जिस तरीके से अगर देखा जाए सरकार है, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की सरकार है, ईडी सरकार है, उनका अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया धारावी के लिए। जिस तरह आपका आंदोलन होता जा रहा है, आंदोलन तीव्र होता जा रहा है, उसको देखते हुए कोई स्टेटमेंट जाहिर नहीं की जा रही है सरकार के खिलाफ। तो ये शर्मिंदगी की बात है ना, धारावी के लोगों के लिए कुछ नहीं बोल रहे करके। धारावी का इतना आंदोलन चल रहा है, धारावी कर अपनी भूमिका मान रहे हैं और सरकार के कान में जूही नहीं तक रोंद रही है। जब तक प्रशासन, सीएम, दोनों डीसीएम इसके बारे में गंभीरता से सोचते नहीं है, हमारा ये जो प्रयास है सभा का एक जन आंदोलन की तरह जब तक नहीं बढ़ता है तब तक मेरे को लगता नहीं कि उनको जाग आएगी। धारावी के बारे में वो सोच नहीं पा रहे, सिर्फ उनको एक रात को फ़ोन आता है मिलने के लिए और वहाँ से बोलते हैं कि पीएम ने हमें बोला है धारावी का विकास जल्द से जल्द करो। इसके पीछे की क्या राजनीति, आप सीएम एकनाथ शिंदे जी को ही सवाल करेंगे तो अच्छा रहेगा। एकनाथ शिंदे कुछ दिन पहले धारावी में आए थे स्वच्छता अभियान को लेकर के, उन्होंने कहा इसमें धारावी बचाओ आंदोलन में धारावी करना ही है। कभी आप लोग उनसे मिले थे, क्या कुछ बातचीत हुई थी उनसे? रोड का स्वच्छता मुहिम करके धारावी की स्वच्छता होएंगे नहीं। स्वच्छता के नाम पे वहाँ जो डेमोलेशन की कार्रवाई चल रही है, लोगों को बेघर किया जा रहा है। रोड लोग बैठने का जो वट्टा है लोगों का, अंदर इतनी झुग्गी झोपड़ियाँ है कि सांस लेने को भी नहीं जमता है। लोग धारावी झोपड़पट्टी से बाहर रोड पे कहाँ तो बैठते हैं, वो बैठने की जगह स्वच्छता के नाम पे डेमोलेशन हो रहा है। धारावी कर उसका तीव्र निषेध कर रही है। यदि स्वच्छता करनी है, मैं आपको सैकड़ों ऐसे वीडियो दे सकता हूँ कि गटर मीटर वाटर का एकदम बदहाली में है। लोग वहाँ गंदगी में रहते। हम चाहते हैं हमारा विकास होवे, लेकिन विकासक का विकास होवे इसके लिए हमको जुमला देके यहाँ से भगाया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, विकास किसको कहा जाता है? अगर सरकार सही में अगर विकास कर रही है तो कैसा विकास कर रही है जो हमको खुद नहीं मालूम है। एकनाथ शिंदे साहब एक दिन आते हैं धारावी में और अपने आगे पानी का बौछार मार के रोड साफ कर देते हैं और बोलते हैं मैं स्वच्छ अभियान, सुंदर अभियान करने आया हूँ। तो वो सुंदर या स्वच्छ करने नहीं आए, वो एक अडानी के मिशन पे धारावी पे आए थे कि यहाँ के लोगों को मुझे वापस मिसगाइड करना है। अगर आप सही में अडानी को दे रहे हो तो क्या दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, कैसे दे रहे हो, ये पहला हमारा जानने का हक है। आज अगर धारावी के लोग रोड पे आके चिल्ला रहे हैं और उसके बाद भी सरकार अगर उसका जवाब नहीं दे रही है, तो आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ, इसको ही कहा जाता है हुकुमशाही। यानी इस देश से लोकशाही ख़त्म करने का काम ये मोदी सरकार, ये अडानी सरकार और ये शिंदे सरकार, यानी ये अमर अकबर एंथोनी मिल के इस देश को बर्बाद करने वाली सरकार ला रहे हैं। कि आज ज़मीन हमारी है, जगह हमारा है, लेकिन 80% मालिक अडानी है। 20 हमारी मांग यही है कि धारावी का विकास होना चाहिए, लेकिन धारावी का विकास धारावी में रहते हुए हमारा होना चाहिए। आप हमें आज धारावी को, आप हमारा विकास नहीं कर रहे हो,
आप धारावी का विकास करने जा रहे हो, यानी हमें कहीं बाहर फेंकोगे तो हमारा विकास कहाँ है? अगर आप हमारा विकास कर रहे हो तो हमको धारावी से बाहर क्यों फेंक रहे हो? कल की जो सभा है ये धारावी रेस्टोरेंट के पास है, धारावी क्रॉस रोड पे, और इसमें जो है ये भीम आर्मी के नेतृत्व में हो रहा है। इसमें जितनी भी धारावी की जितनी भी लोकल पार्टियां हैं या नेशनल पार्टियां हैं, ये सब शामिल होने वाले हैं, और करीबन 200 जो है अपने लगभग ये संगठन है, ये सब भी शामिल होने वाले हैं। पिछला आंदोलन जो देखा गया उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में निकाला गया था, उसमें धारावी कर जो है वो मौजूद नहीं थे, ऐसा कहा जाता है कि ऐसा नहीं है, धारावी कर का हर आम आदमी मौजूद था वहाँ पर। ये अलग बात है कि कुछ पक्ष के लोग नहीं थे, लेकिन धारावी के जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनको तकलीफ़ है, जो समस्या को समझ रहे हैं, वो सब शामिल थे इसमें। पिछले बार संस्थाएं वगैरह सब पुलिस चौकी तक पहुँचे थे, लेकिन क्या कह रहे थे कि यहाँ के लोग पब्लिक निकल के नहीं आए क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं है, इसी के लिए वो धरना वहीं के वहीं रोक दिया गया। ऐसा नहीं है, पब्लिक रोड पे आ रही है, पब्लिक देख रही है, पब्लिक समझ रही है। लोग पब्लिक जो है ये देख रही है कि हमारे लिए कौन लड़ने वाला है, क्या हकीकत में सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है या सच में लोग इसका हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी हैं जो उनके लोग हमारे बीच में भी हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, महाराष्ट्र के अंदर केंद्र सरकार किसकी है, राज्य सरकार किसकी है? भाजपा की है, और हमारे सीएम साहब हमारे शिंदे साहब है, और यूपी के अंदर भी हमारे भाजपा सरकार है, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो योगी सरकार है। लखनऊ में आज अकबरपुर करके एक जगह है, 70 साल से वहाँ के लोगों को उजाड़ फेंक दिया गया, और वहाँ पे इतनी कठिनाई से वो लोग जी रहे हैं, उनको राशन नहीं मिल रहा है, उनकी बिजली कट कर दी जा रही है। मुंबई में रहते हैं, मुंबई की बात करिए। मुंबई की बात इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि भाजपा सरकार वहाँ पे भी केंद्र सरकार में भाजपा ही बैठी है, और यहाँ पे सीएम और फर्नांडिस की जो सरकार है वो शिंदे सरकार और भाजपा की सरकार मिलकर ये जो अडानी को टेंडर देने का काम किया, उसका हम विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि धारावी कर को ये मालूम ही नहीं है कि उनके लिए क्या विकास किया जा रहा है। सिर्फ विकास अडानी का किया जा रहा है, हमारा विकास नहीं किया जा रहा है। तरीके से भीम आर्मी चंद्रशेखर आज़ाद मुंबई के दौरे पर हैं, धारावी बचाओ आंदोलन के समर्थन में आ रहे हैं, कितना फायदा होगा धारावी कर के लिए ये आंदोलन? देखिए, पहली बात तो कल 2 जनवरी है। मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन का दक्षिण मध्य मुंबई का जिला अध्यक्ष हूँ और आयोजक भी मैं हूँ। मेरा नाम जाहिद अली शेख है, और धारावी बचाओ आंदोलन, वंचित बहुजन आघाड़ी, MIM और सर्व पक्ष इसमें शामिल होने वाले हैं, और इसका नेतृत्व भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी वो करेंगे। और धारावी की जनता को सभी जनता के लोगों में खुशी का माहौल है। आप 2 तारीख के दिन शाम में धारावी रेस्टोरेंट, धारावी मेन रोड, कोहिनूर होटल पे आप आके देखिए, वहाँ पे धारावी की जनता ही रहने वाली है। और हम लोग का बचपना 37 उम्र है, हमारी पैदाइश धारावी की है। जो लोग उम्र फैला रहे कि धारावी के लोग नहीं है, ये बाहर से लोग आ रहे हैं, आप खुद देखना कि वहाँ पे धारावी के लोग बड़ी लाखों की संख्या में चंद्रशेखर भाई और धारावी बचाओ आंदोलन, वंचित बहुजन आघाड़ी, MIM और सर्व पक्ष और सर्व संस्था धारावी अंग एकता कमेटी वो भी अभी इसमें ज्वाइंट हो चुकी है। और सभी लोग इसका अडानी के विरुद्ध, शिंदे सरकार के विरुद्ध और मोदी सरकार के विरुद्ध भीम आर्मी और सर्व पक्ष इसका जाहिर निषेध करेगी, और अडानी को यहाँ से हटाने के लिए हम लोग पूरी ताकत लगा देंगे।